वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रियल एस्टेट सेक्टर की प्रमोशन के लिए टैक्स इंसेंटिव पैकेज का फैसला मौखर कर दिया है। 2 दिन कबल हाउसिंग सेक्टर को रिलीफ देने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उन्हें प्रॉपर्टी की बाइंग पर टैक्सेस में कमी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की सिफारिशात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत ने पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर की मुल्की तरक्की में अहमियत को देखते हुए रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देने का प्लान बनाया था। टास्क फोर्स ने प्रॉपर्टी और हाउसिंग सेक्टर के लिए गुज़िश्ता बजट के दौरान लगाए गए टैक्सेस पर रिविजिट करने की तजवीज़ दी थी। रेजिडेंशियल हाउसेस के लिए 2 के बजाय 3 मंजिलें तामीर करने की इजाज़त देने की सिफारिश की गई थी और घर खरीदने पर टैक्स की मुकम्मल छूट, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर आयद वफाकी और सूबाई टैक्सेस पर नज़रसानी करने की तजवीज़ भी टास्क फोर्स की जानिब से दी गई थी। प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करके लो इनकम अफराद को हाउसिंग सब्सिडी देने का प्लान भी वज़ीर आज़म को पेश किया गया था। इसके अलावा हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस को 14% से कम करके 4 से 4.5% पर लाने का फैसला किया गया था ताकि मुल्क की रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ को तेज किया जा सके। एक टैक्स फाइलर प्रॉपर्टी की खरीदारी पर जायदाद की कीमत का तकरीबन 8% टैक्स अदा करता है। FBR का मुतालबा है कि पुराने घरों पर जो 1 से ज़ायद मरतबा फरोख्त हो चुके हैं उन पर 3% ड्यूटी आयद की जाए। टास्क फोर्स के मेंबर्स की जानिब से इस खदशे का इजहार किया गया है कि इंसेंटिव पैकेज के नतीजे में तमाम इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ जा सकती है, जिसकी वजह से दीगर सेक्टर्स मुतासिर हो सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के माहिरीन के मुताबिक तकरीबन 3 सालों से रियल एस्टेट सेक्टर मुआशी बदहाली का शिकार है। पाकिस्तान में लोकल इन्वेस्टर्स की अक्सरियत रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी है। रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ मिलने से मुल्क की 72 इंडस्ट्रीज चल पड़ेंगी। सीमेंट, रेत, मिट्टी, टाइल समेत अक्सर अशिया पाकिस्तान में ही बनती हैं। अगर इस सेक्टर को मजीद रिलीफ मिलता है तो मजीद फैक्ट्रीज भी लग सकती हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो सकती है, मुल्क की इनकम टैक्स में भी इजाफा होगा, जिससे GDP ग्रोथ मजीद मजबूत होगी। इस वक्त रियल एस्टेट तकरीबन 30% पर काम कर रही है। अगर ये 80% पर काम करने लगे तो तकरीबन 1.5 ट्रिलियन रुपए टैक्स सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से ही इकट्ठा किया जा सकता है। कतर, दुबई, सऊदी अरब की मिसाल हमारे सामने है, जिन्होंने अपने रियल एस्टेट सेक्टर को तरजीह देकर अपनी इकोनॉमी को यकसर तब्दील कर दिया है। UAE, सऊदी अरब और अमेरिका में स्टील की कीमतें पाकिस्तान की निस्बत कम हैं। वो भी पाकिस्तान की तरह स्टील इंपोर्ट करते हैं। कीमतें कम होने की वजह इकोनॉमी का स्केल है। पाकिस्तान में तकरीबन 12 मिलियन घरों की कमी है। अगर पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर बेहतर हो तो आम आदमी को अपनी छत मिल सकेगी। तरक्की याफ्ता ममालिक में रियल एस्टेट सेक्टर GDP का तकरीबन 20% है, जबकि पाकिस्तान में बमुश्किल 3% के करीब है। पाकिस्तान इस वक्त IMF के प्रोग्राम में है। IMF की कड़ी शराइत हुकूमती रिलीफ पैकेज में आड़े आ रही हैं। पहली बार घर खरीदने वालों को 5 करोड़ तक सोर्स ऑफ इनकम जाहिर ना करने की सहूलत की तजवीज़ रखी गई थी। सिफारिशात में प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन टैक्स में कमी और 3% FED का खात्मा भी शामिल था, लेकिन IMF से मुआहदे के मुताबिक हर किस्म की टैक्स एमनेस्टी या छूट देने पर इस वक्त पाबंदी है। बिजनेस कम्युनिटी अगले माह IMF हुक्काम से मुलाकात करेगी ताकि 5 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम के एजेंडे को जेर बहस लाया जा सके। स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में तसलसल के साथ कमी की गई है, जिसके बाद पॉलिसी रेट अब 12% पर आ चुका है, लेकिन होम लोन अब भी 17% से ज्यादा महंगे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।